खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा यो, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 नवंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता है, क्यों? तो उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विक्रम तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं है, विकार ही नहीं जो विक्रम हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विक्रम होते रहते। बाबा ने कहा, ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण किसी का बाप नहीं हो सकता। वो तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वो टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं, गुरु तो वहां होता ही नहीं है। तो ना वो बाप बन सकता क्योंकि बच्चा है, ना वो टीचर हो सकता है क्योंकि खुद टीचर से पढ़ता है, और ना ही वो गुरु हो सकता, गुरु की वहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती है। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है, फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो श्री कृष्ण द्वापर में कैसे आ सकता है, ये भी किसी को ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुहिया राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वो सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, बाबा कहते, जैसे ड्रामा अक्षर अच्छा है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है ऐसे कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसी को पता नहीं है। कहते भी है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो बाबा कहते जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई नहीं जानते हैं। इस्लामी, बौद्धी आदि ये सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है।
देवी देवताओं का भी कुल है, ये तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस नहीं होता। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं है ना। जवाहरात आदि हो सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े हैं। वो बेचारे समझते नहीं है कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते, वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस नहीं होता। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि भी नहीं होना चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए और फिर उसका अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा तो कोई मनुष्य थोड़ी होता है, कैसे उसकी शक्ल दिखाते हैं ना। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो फिर वो बिगड़ पड़ते हैं, वो नहीं समझते। देवियों आदि की तो कितनी पूजा करते हैं और फिर डुबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, फिर निकल कैसे सकेंगे? गले तक फंसे हुए हैं। बाबा कहते निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने के निमित्त बनकर खुद ही डूब जाते हैं। गले तक डूबन में फंसते अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। ये औरों को निकालने के निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। ये है सबसे बड़ी डूबन, दलदल। सतयुग में ये बातें नहीं होती है। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होते नहीं है। सत्संग यहाँ भक्ति में करते रहते हैं, समझते हैं सभी ईश्वर के रूप है, कुछ भी समझते नहीं है। बाप बैठ समझाते कलयुग में है सभी पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है ना, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म और विकर्म का राज समझाते। कर्म तो मनुष्य करते ही है ना, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सभी कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं है, क्योंकि वहां राम राज्य है। बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण श्राप देते हैं ना, ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सभी बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते हैं। वहां विकार होते नहीं है। बच्चों को समझाया है, क्या समझाया है? सैपलिंग लगाते हैं, या सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते हैं। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकते। मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन धर्म में गया होगा तो वो फिर लौट करके अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उन्हों का ही उसी का ही पक्का होगा तो वो नहीं आएगा, नहीं सुनेगा, नहीं उनको समझ में भी नहीं आएगा, निश्चय भी नहीं होगा। हाँ, अपने कुल की आत्मा है और वो उसमें जाके कन्वर्ट हुई है 1-2 जन्म से, तो उनको फिर अच्छा लगेगा और वो वापस अपने कुल में आ जाएंगे। बाबा ने कहा उनको फिर ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि वो अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं ना, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं।
यहाँ तो गायन है, सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय हैं। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनाते, बहुत पतले अक्षर होते, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो सेकंड की बात है। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूं, ऐसे भी लिखना शुरू कर देंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ, ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि ये खंड थे। अगर थे तो उसकी जरूर हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए ना। वहां ये होते ही नहीं है, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ। ये तो बहुत ऊंच से ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वो महिमा फिर दूसरे को की नहीं हो सकती, फिर वो आप समान बनाए तब हो सकती है। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, नाम सत्य नाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाएं ये माताएं हैं, बाबा कहते हैं। शिव शक्ति कहो या शिव वंशी कहो, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव वंशी तो सभी हैं, मतलब आत्माएं तो है ना सारी। बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते पहले पहले होते ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई तो ऐतराज उठाते तो उसको बोलो ये प्रजापिता है, इनमें कोई प्रवेश करते हैं। बाप कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो कर निशान दे सकते हो कि दोनों ओतप्रोत हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। 84 के चक्र में पहले जन्म में विष्णु और अंतिम जन्म में ब्रह्मा। तो चक्र है वो चलता रहता है, चल रहा है, फिरता रहेगा ना। तो फिर उसमें कैसा, पहले जन्म में जो श्री कृष्ण और राधे कृष्ण है सो लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण माना कंबाइंड रूप विष्णु, और विष्णु सो ब्रह्मा है ना 84 जन्म में। तो ये बाबा कहते ये दोनों ओत प्रोत है, वो उसकी नाभि से निकला और वही वो बना, वही वो बना। तो बाबा कहते ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये उनसे और वो इनसे पैदा हुआ। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। अब इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। मतलब जब राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण बने तो उनको अंतिम जन्म तक पहुंचने में 5000 वर्ष लगा। पूरा चक्र काटा ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। पहले जन्म में राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण और अंतिम 84वें जन्म तक पहुंचते 5000 वर्ष हुआ। और फिर बाबा कहते जो ब्रह्मा जब बना तो ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, मैंने समझ मिली और तुरंत उनको स्मृति आई कि अच्छा मैं ये बनता हूं। तो बाबा कहते वो बनने में, माना समझने में 1 सेकंड लगा। तो बाबा कहते उनको लगता है 5000 वर्ष और इनको लगता है 1 सेकंड। ये वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करके ये बनाता हूं। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। इनकी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र है, सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र है। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भले वहां आएगा परंतु प्रजा में आएगा। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना, बेचारा गरीब को बेचारा कहा जाता है। तो ना कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स के ऊपर। ये टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। ये युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। देखो कैसा राज बाबा समझा रहे हैं। हाँ, शंकर की भी कोई युगल नहीं है,
इसलिए उनको शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया। विनाश तो एटॉमिक बम से होता है, बाप कैसे बैठ बच्चों को मौत कराएंगे, ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत के। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है ना। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे, ये बातें समझने की हैं। इन बातों को जरा भी कोई जानते नहीं है। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते हैं, बिल्कुल भी समझते नहीं है। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वो आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो हुक्म, सिर्फ हुक्म है। क्या हुक्म है? सबको बाप का परिचय दो। ये है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते। इसको कहा जाता है सतयुग, सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है ये तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेकर दुख धाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसा रखा? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। दुनिया नहीं छुड़ाता हूँ, लेकिन दुनिया में रह के विकारों से मुक्ति दिलाता हूँ। जो छोड़ने वाला, त्याग करने वाली चीज है वो त्याग कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बैठ कर रखा, वो लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। वो है सब दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते हैं? बिल्ली थोड़ी बैठ कर ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसी को समझ में ना आए तो उनको बोलो जब तक अल्फ को नहीं समझा है और कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते, जिनका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अलफ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसा कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को, गुह्या गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। आज का वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा अपनी वृत्तियों को, उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला क्या होगा? मजबूत होगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। स्लोगन में क्या कहा बाबा ने? समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ओम शांति। ये है बाबा के महावाक्य। बाबा को याद करेंगे।